ओके सो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने केस नंबर 4 के बारे में बात की थी, किस टाइप से करते। ठीक है, उस पर बेस्ड 2 हमने क्वेश्चन देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, देन उसके बाद हम केस नंबर 5 पे मूव करेंगे, देन उसके बाद आगे वाली प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारी यूनिट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी है। सो काफ़ी सारे वीडियो आने वाले उसके बाद भी। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो हमें क्या करना रहता है इसमें। फंक्शन ऑफ डी हमें दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी क्या है हमारा, डी का स्क्वायर माइनस का 3d प्लस में 2। ठीक है, और अब हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, देन हम क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं एम से। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस डी टू एम। ठीक है, इस टाइप से देन हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस का 3m प्लस में हो जाएगा 2 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, रूट्स निकालना है। क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो उससे पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है लाइक बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसके रूट्स हमें मिलेंगे, और अगर नेगेटिव आ रही है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स सी पुट करके देखते हैं। सो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3 माइनस का 3, दैट मीन्स डी विच इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 है ना, स्क्वायर करेंगे 3 का तो, और माइनस में 4 और ए की वैल्यू 1 और 2 की सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा डी विच इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, दैट मीन्स डी की वैल्यू 1 आई, मीन्स पॉजिटिव आई। इसका मतलब इसके रूट्स निकलेंगे। सो हम निकालते हैं, लाइक देखो कैलसी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे इक्वेशन, देन यहाँ पे 2 डिग्री, देन उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 1 इक्वल्स टू, देन माइनस का 3 इक्वल्स टू, एंड उसके बाद प्लस का 2। अब देखो x1 की वैल्यू 2 आई और x2 की वैल्यू 1 आई। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे m1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 एंड m2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स इज़ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर एंड डिफरेंट। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू, इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, c1 e टू द पावर m1x प्लस में c2 e टू द पावर m2x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू c1 और यहाँ पे e टू द पावर, अब m1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2x, देन प्लस में c2 e टू द पावर, अब यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्लियर इतना, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 नाम दे दिया। अब हम निकालेंगे इसका पी आई। ठीक है, पी आई कैसे निकालते हैं, सिंपल है, फॉर्मेट जो है हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, इजीली हमारा आ जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी और मल्टीप्लाई में हमारा क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन में, अब हमारा फंक्शन ऑफ डी क्या है, वो है हमारा लाइक डी का स्क्वायर माइनस में 3d देन प्लस में 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्यू हो जाएगा, तो क्यू क्या है हमारा, क्यू है हमारा लाइक एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्यू होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले काम करो, इसका मल्टीप्लाई सब जगह कर दो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई सब जगह कर दो। देखो इतना हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पी आई निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे x की पावर आपको 2 दिख रही है, दैट मीन्स x की पावर m दिख रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है लाइक हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे है उसमें से जो कांस्टेंट है उसको कॉमन लेते हैं, देन उसके बाद उसको कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, पहले आगे फिर कॉमन। मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी। ठीक है ना, पहले क्या करना है, इसको आगे लेके आना है, देन उसके बाद पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेना है। चलो तो हम वही चीज़ करने वाले हैं, 1 डिवाइड बाई लाइक यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, है ना, 2 को पहले हम कॉमन डायरेक्ट ही ले लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे लाइक बचेगा प्लस का डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे 3/2
और डी, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, देन प्लस में 2x और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इतना हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ही बहुत सिंपल है। सिंपल से लाइक देखो पी आई विच इज़ इक्वल टू, ये 1/2 आप एज इट इज़ करो, है ना, बिकॉज हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इसको हमें 1 प्लस डी बाई ए इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे 1/2 और 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3/2 और डी, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इनवर्स में कन्वर्ट करना, मीन्स इनवर्स ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x, देन यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक काम करो, आप ऐसा कर सकते हो, इस पूरे को पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को फिर इसमें, इस पूरे को फिर इसमें, तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। सो पी आई विच इज़ इक्वल टू 1/2, ये ओवरऑल रहेगा सबके, है ना। देन इसके बाद इसका मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद अगर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, प्लस में, ये देखो 1/2, ये 2 डिवाइड में है, ठीक है, तो मैंने इसको अलग कर दिया। देन इसके बाद डी का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, है ना। डी का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, मीन्स हमें यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स, है ना, और यहाँ पे अलग से हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इसके बाद माइनस लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, दैट मीन्स 3/2 और डी बाई डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है, तो वो भी इजी वे में हो जाएगा। कैसे, पी आई विच इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। देन इसके बाद प्लस में यहाँ पे लाइक देखो ये हाफ है, तो एक काम करो, इसको एज इट इज़ रखो। देन उसके बाद इसका अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे लाइक ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, मीन्स 2x प्लस 2, ठीक है। और उसका अगेन फिर से होगा, क्या बचेगा, 2x प्लस 2, और इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम इसको, तो सिर्फ हमारा 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देते पहले, ठीक है। एंड माइनस 3/2, और यहाँ पे लाइक देखो एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो क्या बचेगा, 2x प्लस में 2, ठीक है, क्लियर है। इतना हमारा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, इतना चीज़ हो चुका है। चलो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा आप एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है, तो ईजी वे में हमारा पी आई आ जाएगा। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये तो है, इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा। देन माइनस में ये 2 इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 3/4 हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा पी आई आ चुका है। अब हम अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, सो वो होने वाला है y विच इज़ इक्वल्स टू CF प्लस में हमारा पी आई, ठीक है। देन y विच इज़ इक्वल्स टू CF, हमारा क्या है, CF की हमारी वैल्यू आई थी लाइक क्या वैल्यू थी, C1 e टू द पावर 2x प्लस में C2 e टू द पावर x, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, देन माइनस में 1/2 प्लस 3/4 2x प्लस में 2, ठीक है। इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको इजी लग रहा है वैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप करना, इसको मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी है, ये भी इजी है। चलो हम इसको करते हैं, नीचे वाले को
देन ऊपर वाला आपको करना है, ठीक है। चलो, सो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सी एफ फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे डी की पावर 3 वाई, देन माइनस हो जाएगा 3 डी की पावर 2 वाई, देन प्लस हो जाएगा 3 डी वाई और माइनस का वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे तो हमारा y कॉमन आएगा, तो d की पावर 3 माइनस का 3d स्क्वायर प्लस में 3d माइनस का 1, ठीक है। y को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 1 प्लस एक्स और ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें फंक्शन ऑफ d विच इज़ इक्वल्स टू डी की पावर 3 माइनस का 3d स्क्वायर प्लस में 3d और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे d टू m, ठीक है। d को m से रिप्लेस कर देंगे तो m की पावर 3 माइनस का 3m स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3m माइनस का 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करना है। क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। सो हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन, देन यहाँ पे डिग्री 3, ठीक है। अब 1 इक्वल्स टू, आई होप आपको ये रूट्स फाइंड करना आता होगा। अगर नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब एक शॉर्ट्स बनी थी, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू ये 1 बता रहा है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 1 बता रहा है और उसके आगे कुछ भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ये इक्वेशन कैसी है, 3 डिग्री की है। दैट मीन्स हमारे m विच इज इक्वल्स टू 1 1 1 इस टाइप से हमारे आने वाले हैं, ठीक है। रूट्स आ गए। सो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे आए हैं, इक्वल हैं, है ना, और 3 रूट्स हैं। कितने हैं, 3 हैं। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है, इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है सी एफ निकालने का, विच इज़ इक्वल्स टू। अब देखो, जब भी आपके इक्वल रूट्स आए तो ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है, एक सेकंड, सॉरी ये नहीं होता। चलो अब हम लिख लेते हैं, हमने देख लिया फॉर्मूला, मुझे भी याद नहीं था, ठीक है। सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा C2 एक्स प्लस में हो जाएगा C3, ठीक है, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब सिंपल सा हम m की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा, C1 एक्स का स्क्वायर प्लस में C2 एक्स प्लस में C3 और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, बिकॉज m की वैल्यू 1 है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये सी एफ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम पी आई निकालते हैं। अब देखो, हमें पी आई निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है। क्या लगने वाला है, लाइक यहाँ पे डी की पावर 3, देन इसके बाद में माइनस में 3d स्क्वायर प्लस में 3d देन माइनस में 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा क्यू क्या है, हमारा क्यू हमारा है लाइक ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्यू होने वाला है। अब इसके बाद हमें निकालना है पी आई। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, बहुत ईजी है। मैंने आपको क्या बोला था, आपको केस नंबर 4 पे जाना है। केस नंबर 4 थोड़ा से याद करो, रिकॉल करो। लाइक क्या हो रहा था उसमें, ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे कोई फंक्शन था, उसमें बेसिकली साइन का फंक्शन था, बट आप यहाँ किसी भी फंक्शन पे ये लागू कर सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे आपका कोई सा भी फंक्शन है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में है, तो आप ये फॉर्मूला मतलब केस नंबर 4 वाला लगा सकते हो, ठीक है। क्या था, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में है आपको सिंपल सा डी की जगह पे डी और प्लस में ए पुट करना है। यहाँ पे ए होता है, ठीक है, तो वो आपको पुट करना है। सो यहाँ पे पी आई विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी प्लस ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे पावर 3 माइनस पे हो जाएगा 3 और d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3d प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। इतना क्लियर है। मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और 1 प्लस एक्स। बेसिकली हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि हमें इसको हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है, ठीक है।
सो मैं डायरेक्टली इसको इधर ही लिख देता हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो जब भी फॉर्मूला लगाओ इसको इधर उठा के खिसका दो, ठीक है। चलो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स 1 डिवाइड बाय, अब देखो भाई साहब, अब आ जाओ थोड़ा क्लास नंबर 10th में, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या होता है लिख देता हूँ, है ना, आपको याद नहीं होगा मुझे पता है। सो ए प्लस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला हो गया। अब इसी टाइप से हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे दो फार्मूले हो जाते हैं। अब हम इसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ए का क्यूब मीन्स डी का क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, देन उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस में 3 और यहाँ पे ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर मीन्स डी का स्क्वायर और यहाँ पे बी की जगह 1 तो वो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और डी, और सिंपल से ए का स्क्वायर होता है तो वो तो 1 ही होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे लाइक 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 2d। इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो 3d और प्लस में हो जाएगा ये 3, ठीक है, और ये माइनस में 1 चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 1 + x तो हमारा बाहर चल ही रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेसिकली हमें क्या करना है, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो e टू द पावर x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक ये डिवाइड में 1 डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो d की पावर 3 प्लस में 1 प्लस में 3 d का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा 3d माइनस में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ, ठीक है। तो 3d² प्लस में 3 प्लस में ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6d, है ना, और प्लस में 3d देन प्लस में हमारा 3 और माइनस में 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो 1 + x, ठीक है, ये हमारा बाहर चल रहा है मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लाइक देखो ये और ये और ये गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद लाइक देखो ये 1 है ना, ये 1 गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद लाइक यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने मल्टीप्लाई अच्छे से किया है कि नहीं किया, यहाँ पे 3d², ये देखो माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस के चक्कर में सब रह जाते, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 प्लस माइनस का है प्लस का है, ये भी गया। अब यहाँ पे लाइक क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा होने वाला है सिंपल सा, यहाँ पे क्या है देखो 6d और यहाँ पे 3d, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3d, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 3d है, मीन्स ये भी कट जाएगा। तो हमारा कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ ये बचा है 1/d की पावर 3, दैट मीन्स पी आई विच इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर x, और यहाँ पे लाइक 1/d और 1/d और 1/d, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका मतलब पी आई विच इज़ इक्वल्स टू x e टू द पावर x, ठीक है, इंटीग्रेशन 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 1 + x और ये dx, फिर इसका हो जाएगा, ठीक है, तो इसका dx देन उसके बाद इसका dx लास्ट वाले का, इस टाइप से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम सिंपल सा करते हैं, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर x, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड वाले को एज इट इज़ लिखते हैं, और थर्ड वाले का हो जाएगा तो यहाँ पे लाइक देखो 1 का क्या होता है, 1 का होता है x, प्लस में x का हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, और dx देन अगेन लगाएंगे dx, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लगाते हैं तो ब्रैकेट। अब इसके बाद पी आई विच इज़ इक्वल्स टू
ए टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखो इसका भी करेंगे। सो क्या हो जाएगा, एक्स का होता है एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे लाइक देखो एक्स की पावर 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 6 और डी एक्स, ठीक है। अब पी आई विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 6 प्लस में एक्स की पावर 4 डिवाइड में, अब 4 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 24 है ना, 24, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारा ख़त्म। अब इसको आप इक्वेशन नंबर लाइक सेकंड नाम दे सकते हो। अब हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, मतलब जो हमारा सी एफ आया था, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई विच इज़ इक्वल्स टू लाइक देखो क्या हो जाएगा C1 ई टू द पावर 2x, ठीक है, प्लस में C2 ई टू द पावर x, और प्लस में हो जाएगा ई टू द पावर x, और ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3 डिवाइड बाई 6 प्लस में x की पावर 4 डिवाइड बाई 24, ठीक है। इस टाइप से कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नेक्स्ट इस टाइप से होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा ऑलरेडी फंक्शन ऑफ डी दिया है हमें, फंक्शन ऑफ डी विच इज़ इक्वल्स टू 0 के इक्वल करेंगे, तो डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, है ना, रिप्लेस डी टू एम, ठीक है, क्लियर है। तो m का स्क्वायर माइनस का 4m प्लस में 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रूट्स तो नहीं आएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स आएंगे तो कैलसी से तो होने से रहे, है ना। सो यहाँ पे लाइक डी विच इज़ इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। सो डी विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक 16, है ना, बिकॉज 4 का स्क्वायर, और माइनस में लाइक क्या हो जाएगा 4 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे डी विच इज़ इक्वल्स टू 16 और माइनस का 12, ठीक है। सो डी विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। मीन्स ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब है इसके रूट्स निकलेंगे और कैलसी से निकल जाएंगे। चलो सो हम पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे इक्वेशन सेकेंड डिग्री, और यहाँ पे लाइक 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4, देन सी की वैल्यू है 3, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। सो 3 और 1 वैल्यू आ चुके हैं, मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे m1 विच इज़ इक्वल्स टू 3, m2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 रूट्स एंड बोथ डिफरेंट, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे सी एफ निकालने का। सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, अगर दो रूट्स आएँ और दोनों ही डिफरेंट हो, तो इस केस में हमारा सी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा हमारा हो जाएगा लाइक C1 ई टू द पावर m1x प्लस में C2 ई टू द पावर m2x, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा सी एफ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सो फटाफट से हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा C1 ई टू द पावर 3x प्लस में हो जाएगा C2 ई टू द पावर यहाँ पे लाइक 1x मीन्स x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको। चलो अब इसके आगे हमें पी आई निकालना है, क्या निकालना है, पी आई। सो ये कैसे फाइंड करेंगे, 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाई में क्यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है पी आई फाइंड करने का। पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी, क्या हमारा फंक्शन ऑफ डी हमारा लाइक डी का स्क्वायर माइनस का 4d और प्लस में 3, ठीक है। इस टाइप से फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्यू करेंगे तो क्यू हमारा है 2x ई टू द पावर x प्लस में 3 ई टू द पावर x cos 2x, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे प्लस लगाए, तो पहले इसको सॉल्व करो देन इसको करो, मीन्स हम ए और बी करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, ठीक है। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू हो सकता है
1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2x ई टू द पावर x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर x कॉस 2x, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली देखो, इसको हम मानते हैं a और इसको मानते हैं एज अ b, ठीक है। सो नाउ सॉल्व ए पार्ट, है ना। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, पी आई विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई लाइक डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब देखो 2 को मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं 2 को, ठीक है, आगे ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पे और ई टू द पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, केस नंबर 4 याद करो। यहाँ पे जो भी हो, अगर ई टू द पावर x है ना, ax हो गया बेसिकली, और a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो उसके मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन हो तो आपको d की जगह पे d प्लस और a ये पुट कर देना है, ठीक है। चलो हम पुट करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा d की जगह पे d प्लस 1 पुट किया है, ठीक है। अब ये इधर आ जाता है जब मैंने बोला था पुट करते, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। सो पी आई विच इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे इसको ले आते हैं तो ई टू द पावर x, देन 1 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो d का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2d, ठीक है, माइनस का 4d प्लस में ये सॉरी माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में 4 प्लस का 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में x, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर x, और यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, माइनस का 4 है, ये 3 और ये 1, 4 हो गया, तो प्लस का 4 माइनस का 4 ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा तो d का स्क्वायर माइनस का 2d बचेगा, और यहाँ पे x, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइक देखो यहाँ पे याद करो आप, केस नंबर लाइक कौन सा, सेकंड वाला, सेकंड नहीं थर्ड वाला, है ना। क्या होता था, x की पावर अगर m होती थी तो उस केस में हम क्या करते थे, सिंपल सा पहले यहाँ पे लाइक क्या करते थे, इसको 1 प्लस या फिर माइनस डी बाई ए और इनवर्स इसमें कन्वर्ट करते थे, ठीक है। सो वही चीज़ करनी है आपको, कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स पी आई विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ई टू द पावर x, ठीक है, और 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, पहले इसको आगे लेते तो माइनस का 2d, इसको एक काम करते कॉमन ही लेते तो बचेगा 1, है ना, और माइनस का बचेगा लाइक डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2d। क्लियर है। और यहाँ पे x हो जाएगा सिंपल, ठीक है। चलो पी आई 2 ई टू द पावर x, और यहाँ पे लाइक एक काम करते 1 डिवाइड बाई माइनस का 2d, ये हमने अलग कर लिया, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो बेसिकली हो जाएगा 1 और माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2d, ठीक है। अब यहाँ से d कैंसिल हो रहा है, मतलब एक d कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी हम कर देंगे। ये इन्वर्स में है मल्टीप्लाई में x, ठीक है। अब बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर 1 माइनस और x, और अगर ये इन्वर्स में हो तो हो जाता है 1 प्लस एक्स, और इसी तरीके से और बढ़ता रहता है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसी टाइप से बढ़ता रहता है, मिस अल्टरनेटिंग चलता है माइनस, ठीक है। सो हमें सिर्फ इतना काम लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सो हम सिर्फ जितना हमें काम यूज़ का है सिर्फ उतना लेंगे, बाकी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। सो पी आई विच इज़ इक्वल टू 2 ई टू द पावर x। अब बेसिकली यहाँ से लाइक अगर मैं डायरेक्ट काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, ठीक है। सो ये कट जाएगा तो डायरेक्ट हटा देते हैं, डिवाइड में डी, और ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस में लाइक यहाँ पे एक डी से डी कट जाएगा, ठीक है। सो d/2, है ना, और यहाँ पे x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों जगह। सो पी आई विच इज इक्वल टू ई टू द पावर x डिवाइड में माइनस का d, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक x, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 1/2, और डिफ्रेंसीसन x का डिफ्रेंसीसन 1 होता है, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा, दैट मीन्स पी आई विच इज इक्वल टू ई टू द पावर x,
और यहाँ पे लाइक ये माइनस में हो जाएगा डी, है ना, और यहाँ पे लाइक एक्स प्लस में हाफ, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ही बहुत ही सिंपल है, आप सिंपल से काम कर सकते हो। ये जो डी आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सो हम सिंपल से यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लाइक देखो माइनस का ई टू द पावर एक्स एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स का होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस में 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक्स, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। इसको हम लाइक पार्ट ए बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पी आई निकालेंगे सेकंड पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट का क्या होने वाला है, वो हो जाएगा लाइक हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा सेकंड पेज में, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/d का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 4d, है ना, और प्लस में 3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा लाइक 3 e टू दी पावर एक्स, 3 e टू दी पावर एक्स और यहाँ पे cos 2x, ठीक है, 3 e टू दी पावर एक्स cos 2x, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं आराम से। सो देखो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल है, ये तो आपने ऑलरेडी किया है तो आप मुझे पता कर लोगे, ठीक है। सो लाइक अगर मैं 3 को यहाँ पे बाहर ले लूँ तो ये 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e टू द पावर x और cos 2x, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे e टू द पावर x मतलब a है, यहाँ पे कोई सा फंक्शन है, सिंपल सा हमें क्या करना है, d की जगह पे d प्लस 1 पुट कर देना है, ठीक है। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 और d प्लस 1, ठीक है, और प्लस में 3 और मल्टीप्लाई में लाइक क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। अब मैं e टू द पावर x को यहाँ पे लिखता हूँ। चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इस टाइप से हो जाएगा। अब सिंपल सा हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। सो 3 टू द पावर x, ठीक है, और यहाँ पे लाइक 1 डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस में 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पे 2d माइनस का 4d, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस का 4 प्लस में 3, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा cos 2x, ये हमने ऑलरेडी किया था। सो 3 e टू द पावर x डिवाइड में यहाँ पे क्या बच रहा था d का स्क्वायर और लाइक क्या बच रहा था माइनस का हमारा 2d, है ना, 2d ये बच रहा था हमारा, अभी रिसेंटली हमने किया, ठीक है, cos 2x, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो लाइक cos 2x, ठीक है, cos 2x है तो इसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे जो भी a हो, ठीक है, अगर लाइक cos क्या होता है बेसिकली cos ए एक्स प्लस में बी, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम सिंबल से लाइक क्या लिखते हैं, ए है उसका स्क्वायर करो दैट मीन्स 4 हो जाएगा ए का स्क्वायर, और आपको डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर पुट करना, दैट मीन्स डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का 4 पुट कर देंगे, ठीक है। इतना चीज़ होने वाला है। अब सिंपल से कर देंगे तो बेसिकली 3 e टू द पावर x, ठीक है, और 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक माइनस का 4 और माइनस का ये 2d, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 3 e टू द पावर x और यहाँ पे लाइक 1, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हो, माइनस के 2 को बाहर ले लो, माइनस के 2 को अगर बाहर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा लाइक प्लस का, है ना, प्लस का d, इस टाइप से हमारा बचने वाला है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है cos 2x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत ही इजी वे में कर लिया है, इसके आगे भी बहुत ही सिंपल है। इसके आगे क्या करना है, हमें सिंपल सा लाइक देखो, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। लाइक अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको अभी रिकॉल हो जाएगा, टेंशन मत लो। लाइक देखो सबसे पहले एक काम करते, ये जो 1 माइनस का 2 है इसको अलग करते, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा लाइक d और प्लस में 2, ठीक है, हमने पलट के लिख दिया इसको, और मल्टीप्लाई में लाइक बचा cos 2x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पे बेसिकली 3 टू द पावर x और ये डिवाइड में कर देता हूँ मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पे लाइक 1/d प्लस 2। अब हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया था, जिस भी हमने लेक्चर में किया हो, तो यहाँ पे d प्लस 1 आ रहा था, तो हमने क्या किया था, d
-1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था दोनों जगह। वही एज इट इज़ चीज़ करने वाला। जब भी ये केस फंसे ऑलवेज आपको याद रखना है, सिंपल सी एक चीज़ करनी है, लाइक इसके अपोजिट साइन से एज इट इज़ से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स d-2 और यहाँ भी एज इट इज़ d-2 और मल्टीप्लाई में लाइक cos 2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, -3 डिवाइड बाई 2 e⁻x और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये d-2 ये हो जाएगा d का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लाइक cos 2x। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हो जाएगा -3/2 e⁻x। ठीक है, इसके बाद लाइक देखो अगेन वही कंडीशन बन रही है, लाइक यहाँ पे d² मिल गया और यहाँ पे cos 2 मतलब यहाँ पे a x प्लस में b। दैट मीन्स आपको अगेन क्या करना है, वही एज इट इज़ चीज़ a² की जगह पे -4 पुट करना है। सो -4 और -4 क्या हो जाएगा, -8 d-2 डिवाइड बाई -8 और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस का लाइक ये माइनस प्लस। ठीक है, सो 3 बाय इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 16 e⁻x। ठीक है, क्या बचेगा d-2 cos 2x। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है, 3/16 e⁻x। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दो तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2x का। ठीक है, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन 2x और 2 का अगेन होगा तो ये 2x का अगेन होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस में लाइक हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये b वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में इसको कंबाइन कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में इसको कंबाइन कर देना, बस ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद हम केस नंबर 5 देखेंगे। चलो बाय बाय।